भारत का इतिहास मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों की जबरदस्त कहानियों का खजाना। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी छाप आज भी हमारी जिंदगी में हर तरफ दिखती है। हमारी इमारतों में, हमारी संस्कृति में, अरे भाई हमारे खाने तक में। तो चलिए आज सफर करते हैं मुगल साम्राज्य की कहानी का, उसके शानदार आगाज से लेकर उसके ड्रामेटिक अंजाम तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे ताकतवर, सबसे असरदार साम्राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, मुगल साम्राज्य। एक ऐसा खानदान जिसने करीब 300 सालों तक इस सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से पर राज किया और यहाँ का नक्शा, यहाँ की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस इतनी बड़ी सल्तनत की नींव कहाँ रखी गई? इसकी कहानी शुरू होती है एक जंग के मैदान से, एक ऐसी जंग से जिसने इतिहास का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। साल था 1526, जगह थी पानीपत। एक तरफ थी बाबर की सेना, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की। बाबर जीत गया, लेकिन ये कोई आम जीत नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में पहली बार इस इलाके में तोपों का, आर्टिलरी का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। ये एक गेम चेंजर था और बस इसी एक जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। लेकिन देखिए, साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। संस्थापक बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उनका पूरा दौर संघर्षों से भरा रहा। शेरशाह सूरी ने तो उन्हें गद्दी से हटा ही दिया था। खैर, बाद में उन्होंने अपना तख्त वापस तो पा लिया, लेकिन ये शुरुआती साल बहुत उथल-पुथल वाले थे। पर कहते हैं ना, हर तूफान के बाद शांति आती है। तो इस मुश्किल शुरुआत के बाद साम्राज्य ने एक ऐसे दौर में कदम रखा जिसे आज भी हम उसका गोल्डन एरा या सुनहरा दौर कहते हैं। ये वो वक्त था जब साम्राज्य को उसकी असली पहचान मिली। सभी धर्म बराबर हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं थी, ये उस पूरे जमाने का फलसफा था। और इस सोच के पीछे जो इंसान था वो थे सम्राट अकबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचा दिया। अकबर को यूं ही महान नहीं कहा जाता, उनकी नीतियां ही ऐसी थीं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया, मतलब सब धर्मों को एक साथ लेकर चले। यहाँ तक कि उन्होंने दीन ए इलाही नाम से एक नया विचार भी पेश किया, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक संगम था। इन सब चीजों ने साम्राज्य को गजब की मजबूती दी। और अच्छी बात ये थी कि अकबर की ये विरासत उनके बाद भी जारी रही। उनके बेटे जहांगीर, जो कला के बड़े शौकीन और इंसाफ पसंद बादशाह थे, और फिर आए शाहजहां, जिनके दौर को तो मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग ही माना जाता है। और जब हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां का बनवाया हुआ ये शाहकार आज भी मुगलों की ताकत और उनकी कला का सबसे बड़ा सबूत बनकर खड़ा है। इस सुनहरे दौर के बाद भी साम्राज्य फैलता रहा, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गया। लेकिन इसी फैलाव के साथ कुछ ऐसे बदलाव आने लगे थे जो आने वाले वक्त के लिए ठीक नहीं थे। साम्राज्य में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। और इस बदलाव के दौर का सबसे बड़ा नाम था औरंगजेब। उन्होंने करीब 50 साल हुकूमत की, आधी सदी, किसी भी दूसरे मुगल बादशाह से कहीं ज्यादा। और जाहिर है, जब कोई इतने लंबे वक्त तक राज करता है तो उसके फैसलों का असर बहुत गहरा होता है। और यहाँ पे हमें सोच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। एक तरफ थे अकबर, जिन्होंने सबको साथ लेके चलने की नीति अपनाई थी, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जिनकी नीतियां बहुत सख्त थीं। बस इसी वैचारिक बदलाव ने उस एकता को कमजोर करना शुरू कर दिया जिसे अकबर ने इतनी मेहनत से बनाया था। तो औरंगजेब के दौर में जो दरारें दिखनी शुरू हुई थीं, वो उनके जाने के बाद और भी चौड़ी हो गईं। और यहीं से शुरू हुआ साम्राज्य के पतन का सफर, उसका आखिरी दौर। तो सवाल ये है कि इतना मजबूत साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? मोटी मोटी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह आए वो कमजोर साबित हुए। दूसरी, सालों तक चली लड़ाइयों ने शाही खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। और तीसरी, और शायद सबसे अहम वजह, भारत में अंग्रेजों का आना और उनकी ताकत का लगातार बढ़। और फिर आया साल 1857, जिसे हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं।
इस बगावत के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतार दिया और रंगून भेज दिया। और बस यहीं पर 300 साल से भी ज्यादा पुराने मुगल राज का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। लेकिन क्या एक तारीख के साथ एक पूरी कहानी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। साम्राज्य तो चला गया, लेकिन उसकी विरासत, उसकी छाप आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज भी मुगलों की देन हमारे साथ है, चाहे वो उनका प्रशासनिक ढांचा हो या फिर कला और संस्कृति को दिया गया उनका योगदान। उनकी बनाई शानदार इमारतें तो हैं ही, जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, और सबसे बढ़कर भारतीय इतिहास का एक ऐसा चैप्टर जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुगल साम्राज्य सिर्फ जंग जीतने वाले बादशाहों का एक सिलसिला नहीं था। उन्होंने इस देश की संस्कृति को एक नया रंग दिया, एक नई पहचान दी। उनका असर आज भी हमारे समाज की रग रग में महसूस होता है। और आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, अगर मुगल साम्राज्य कभी होता ही नहीं तो आज का हमारा ये आधुनिक भारत कैसा होता।